गणेश चतुर्थी का त्योहार नजदीक आ रहा है और गणेश चतुर्थी के त्योहार में हर कोई भगवान गणेश की आराधना करना चाहता है। यही कारण है कि जगह जगह बप्पा की मूर्तियां भी विराजित की जाती है। बप्पा के पंडालों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी देखने को मिलती है। जब घर में बप्पा को विराजमान करने की बात आती है तो लोगों द्वारा बप्पा की चांदी की मूर्तियां काफी पसंद की जाती है। सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय लाहोटी ने बताया कि हिंदू धर्मों में चांदी शुभ धातु होती है, जिन्हें हमारे सनातन धर्म में भी काफी शुभ माना जाता है। यही कारण है कि सोने और चांदी से बने आभूषण लोग पहनते हैं। गणेश चतुर्थी का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, इंदौर के सराफा बाजार में गणेश भगवान की चांदी की मूर्तियों की डिमांड काफी बढ़ गई है। गणेश चतुर्थी का त्योहार नजदीक आ गया है, इस वजह से इंदौर के सराफा बाजार में भगवान गणेश की चांदी की मूर्तियों की डिमांड काफी बढ़ गई है। चांदी की मूर्तियां खरीदने के लिए प्रतिदिन ग्राहकों की आवाजाही शुरू हो गई है। चांदी की मूर्ति की अगर चर्चा अपन करें तो चांदी की अगर सराफा बाज़ार में ही करें तो उसकी हज़ारों की संख्या में मूर्तियां बनी हुई है। और चूँकि क्या होता, गणेश जी तो सिद्धि विनायक गणेश जी हैंगे। अगर कोई भी शुभ कार्य करते तो सबसे पहले गणेश जी को अपन मनाते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं। तो इसी प्रकार जब घर में हम वो दुकान पे विराजित करते हैं तो मिट्टी के गणेश जी की मूर्ति तो हम लेके आते ही हैं, लेकिन अगर कहीं स्थायी रूप से हमारे को घर में कहीं विराजित करना होता है, जब हम नया मकान बनाते हैं, जब पूजा करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, तो रजत सबसे शुद्ध धातु अगर धातुओं में होती है तो चांदी होती है। तो चांदी की जो मूर्ति होती है उसका एक विशेष महत्व होता है। और जब हम घर में प्रवेश करते हैं स्थायी रूप से अगर कहीं गणेश जी को रखते हैं तो रजत की मूर्ति का, चांदी की मूर्ति का विशेष महत्व होता है। तो जो लोग चांदी की मूर्ति का महत्व समझते हैं वो लोग चांदी की मूर्ति गणेश चतुर्थी पे खरीद के लेके जाते हैं, घर पे विराजित करते हैं। चांदी की मूर्ति बनाने का विचार कैसे आया? ये चांदी की मूर्तियाँ आज से नहीं बन रही है, सैकड़ों सालों से जो है चांदी की मूर्तियों का निर्माण होता हैगा। अभी तो कुछ जो है अच्छे लोग जिनको हम बोलते हैं कि बहुत पैसे वाले हैं, वो कई बार सोने की मूर्ति का ऑर्डर भी देके जाते हैं कि हमारे को ऐसी की ऐसी सेम सोने की मूर्ति बना के दीजिए। तो ये एक श्रद्धा की बात है कि चांदी की मूर्ति आज से नहीं, सैकड़ों हजारों सालों से बनती आ रही है। जब से ये चांदी चली है और मूर्ति का जब भी हुआ, जब भगवान हैंगे तो सारे भगवान के साथ में गणेश जी तो सबसे पहले मनाने वाले देवता हैंगे, तो उनको तो सबसे पहले अपन विराजित करते हैं, उनको पहले मनाते हैं। तो चांदी की मूर्ति गणेश जी की बहुत सालों से एक कारीगर जब एक मूर्ति बनाता है तो सिर्फ एक मूर्ति नहीं बनाता वो, हमारे क्या होता है उसके बनाने के एक सांचे होते हैं, ढालते हैं उसको। तो एक तरह की मूर्ति जो बनती है पूरे देश के अंदर जाती है, यहाँ तक कि विदेशों में भी जाती है। तो एक अगर प्रकार की मूर्ति बनती है तो सैकड़ों हजारों की संख्या में एक मूर्ति का निर्माण होता है। वो एक बार में ढल जाती है, वो कारीगर उसको फिनिशिंग करता है, फिर उसका आगे आगे प्रोसीजर होता है, पॉलिश होता है, सब चीज़ें होती है। गणेश चतुर्थी करीब आती जा रही है, चांदी की मूर्तियों की डिमांड बढ़ती जा रही है मार्केट में। बिल्कुल सही बात है। जैसे बार बार होता है कि जो है सिर्फ मिट्टी के ही गणेश जी की मूर्ति बनाएं, अन्य जो वस्तु है उससे नहीं बनाए, प्लास्टर ऑफ पेरिस या इससे नहीं है। बार बार जब सरकार बोलती है, जनप्रतिनिधि बोलते हैं, तो ये सवाल उठ के आता है कि भाई अपन जो है अगर मूर्ति लेके आ रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर मूर्ति हैगी तो वो गलती नहीं है कि ख़राब नहीं होती, और गणेश जी उसका दुरुपयोग होता हैगा। लोग जाके तो उसको ठंडा कर देते हैं, लेकिन वो मूर्ति फिर विसर्जित नहीं होती है। तो ऐसे चांदी की जो मूर्ति का महत्व हैगा तो ये गलती नहीं है कि हमेशा विराजित रहती है, हमेशा पूजा करते हैं, और अपने तो विघ्न विनाशक रहेंगे हमेशा के लिए। अजय लाहोटी, प्रचार मंत्री, सराफा एसोसिएशन।